तो नई मशीन आने की ना खुशी तो बहुत ही ज़्यादा है मुझे। सिलाई के लिए, पीको के लिए, इंटरलॉक के लिए और सभी काम के लिए जो मशीन की ज़रूरत होती है, आपको इतने सारे पैसे भी खर्च नहीं करने पड़े, इतने सारी जगह की भी ज़रूरत नहीं पड़े, एक मशीन में सारी चीज़ें हो जाएँ, वो होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे हैं आप सभी? हमेशा हम लोग कटिंग स्टिचिंग देखते हैं, पर आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। आप लोग हमेशा यही पूछते हैं कि कटिंग स्टिचिंग करने में आपको एक प्रॉब्लम आती है कि आप लोगों के पास सिंपल सिलाई मशीन होती है, तो आप लोगों को कभी ओवरलॉक करना पड़ता है तो वो नहीं हो पाती है, कभी पीको की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे मान लीजिए मेरी जो ड्रेस है, इसमें यहाँ पर एक फ्रिल लगी हुई है और इसमें यहाँ पर पीको है। अगर आपको इस टाइप का ड्रेस बनाना है और फ्रिल बनानी है, तो आपको स्टिचिंग से पहले उसमें पीको करवाना पड़ेगी, फिर आप फ्रिल को अटैच कर पाएंगे। तो आपको हमेशा ये प्रॉब्लम आती है कि आप पीको, सिलाई और ओवरलॉक, ये सब चीज़ों के लिए अलग अलग मशीन होती है, तो आपके पास एक ही मशीन होती है और आप ये वाला वर्क नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग हमेशा पूछते हो कि प्रीति ऐसी कोई मशीन बताओ जिससे सिलाई भी हो जाए, पीको भी हो जाए और ओवरलॉक भी हो जाए। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी मशीन होती है जिससे आप पीको, सिलाई, ओवरलॉक, काज, बटन, सारी चीज़ें और भी डिज़ाइनर टाइप की सिलाई जो होती है ना, जिग जैग वाली सिलाई, जो भी कढ़ाई वगैरह होती है, फ्लावर्स वगैरह बनते हैं, उस टाइप का वर्क करने के लिए कौन सी मशीन होती है और आपके लिए ये सब वर्क करने के लिए कौन सी मशीन बेस्ट रहेगी। और अगर आप बुटीक ओपन करना चाहते हैं या आप घर में वर्क करते हैं या फिर आप अपना पर्सनल वर्क करने के लिए कौन सी मशीन ले सकते हैं और कौन सी सबसे बेस्ट रहेगी, प्राइस क्या रहेगी, मैं जिससे आपको सिखाती हूँ वो है अम्ब्रेला मशीन। पर अब हम जा रहे हैं और लेके आएंगे एक हाई स्पीड मशीन। तो अगर आपको हाई स्पीड मशीन लेना है तो हाई स्पीड मशीन कौन सी बेस्ट रहेगी, तो चलिए चलते हैं और हाई स्पीड मशीन देखते हैं और आपको ये भी बताते हैं कौन सी मशीन आपके वर्क के हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। हम लोग पहुंच चुके हैं मशीन के शोरूम पर और अभी हम शोरूम में देख रहे हैं काफ़ी डिफरेंट टाइप की न्यू मशीन रखी हुई हैं जो हैं ऑटोमेटिकली, जो आजकल आप देखते हैं ऑनलाइन। ये देखिए, ये बच्चों के लिए भी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है क्योंकि इस पर बर्बी भी लिखा हुआ है और एक डॉल बनी हुई है और काफ़ी मतलब इस टाइप से प्रिंट की गई है, बच्चों की चीज़ें आती हैं उस टाइप से। और भी काफ़ी डिफरेंट टाइप की मशीन रखी हुई हैं और बाकी अभी भैया आके बताएंगे कि कौन कौन सी मशीन किस वर्क के लिए सबसे बेस्ट होती हैं। तो भैया आ चुके हैं और भैया हमको बताएंगे कि कौन सी मशीन सबसे बेस्ट है। आज तो हम वैसे भी हाई स्पीड मशीन लेने आए, तो हाई स्पीड मशीन में कौन सी सबसे बेस्ट है, किस कंपनी की लेना चाहिए और किस तरह से वर्क करेगी। दीदी ये जैक की है। हाँ, F5 मॉडल है। ओके। मतलब ये बेसिक है और हाँ, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यही सेल होता है। ओके। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट है। बाकी इसके भी ऊपर मॉडल्स आते हैं, A2 भी हाँ, आता है, A4 भी आते हैं, बहुत सारे मॉडल्स हाँ। आते हैं। बाकी F5 है तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट मॉडल रहेगा। तो ऐसा इसमें क्या खासियत है जो सब लोग इसको ही मतलब लेना पसंद दीदी करते हैं? एक में खर्चा बिल्कुल नहीं रहता है मशीन में और प्रोडक्शन अच्छा निकलता है, काम फास्ट होता है। अब जैसे हाँ, अगर हम अम्ब्रेला मशीन की भी बात करें हाँ, तो कभी कभी कारीगर जैसे जो बुटीक्स पे होते हैं वो हाँ। अम्ब्रेला मशीन ही छोड़ के इस मशीन पे मांगता है क्योंकि उस पर ज्यादा अच्छा काम करके देगा। वो आपको वर्क ज्यादा रहता है, बस और कुछ नहीं रहता, ये रहता है। मतलब स्पीड ज्यादा रहती है स्पीड तो ज्यादा रहती कम है, समय में ज्यादा ज्यादा काम हो जाता और है। खराब भी नहीं होती है, बार बार कुछ रहता ही नहीं है इसमें खराब होने के लायक मशीन में। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। तो इसीलिए सब लोग इसको पसंद करते हैं, तो यही सबसे बेस्ट होती है, तो हम भी यही लेंगे, जैक की F5 मॉडल हाई स्पीड मशीन। तो चलिए फिर अब इसको ऑपरेट करके देखते हैं कि कैसे वर्क कर रही है। मशीन में धागा लग चुका है, आप चेक करते हैं सिलाई कैसी आ रही है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होता है क्योंकि सिलाई एकदम बढ़िया, ऊपर से भी नीचे से भी। कोई फंक्शंस इसमें भी रहते हैं बहुत सारे, मैं हाँ, आपको बताता हूँ। अब आप इंक्रीज और डिक्रीज का रहता है, प्लस से अपनी स्पीड बढ़ जाती है। जितना आपको करना है वो आपके ऊपर रहता है। 40 मैक्स है कंपनी बाय डिफॉल्ट, बाकी 50 भी अनलॉक हो जाता है। वैसे 40 बहुत रेयर लोग चला पाते हैं, मतलब ये टॉप स्पीड है मशीन की। तो आप देखना कितनी तेज जाती है, ये बहुत तेज चलती है। मतलब इस पर स्पीड से काम होता है बहुत। किसी की हैबिट में आ जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा उसका। और ये सिंगल स्टिच फंक्शन रहता है, जैसे कभी आपके पास मोती कुंदन के नग आ जाते हैं उसके लिए रहता है। अगर मैं इसको एक बार दबाऊंगा तो एक एक टाका लेगा वो, और दबा के रखूँगा तो धीरे धीरे एक एक टाका लेगा, बहुत धीरे धीरे। मतलब जैसे कभी वर्क का काम आ जाता है तो सुई टूटने का डर रहता है, तो उसी के लिए यहाँ पे इसको सिंगल क्लिक देख करेंगे तो बहुत धीरे धीरे मशीन चलती है। ये कुछ उस टाइप का होता है जैसे कि हम अम्ब्रेला मशीन में ऐसे हाथ से उसको घुमा घुमा के करते हैं ना। एक डेडिकेटेड स्विच दिया हुआ है जिसको ऑन एंड ऑफ करना है, बस प्रेस करना है तो आपका वर्क होने लगेगा। ये इसमें एक प्लस पॉइंट है, खुद मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस उसको प्रेस करो और वर्क हो जाएगा। कि जस्ट साइड में ये लाइट का भी ऑप्शन रहता है। देखिए इसमें दो टाइप की लाइट होती है, एक तो ये ऑफ हो गया, ये
ये मीडियम हो जाएगा लाइट और ये हाई हो जाएगा। देखिए मीडियम पे ये मीडियम लाइट हो जाएगी, यहाँ पे ये ऑफ हो गया। ये तो हो गई हमारे काम की चीज़। जो मशीन हमें चाहिए थी, हमने देख लिया है और इसको चेक भी कर लिया है, परफेक्ट है। तो इसको पैक करवा लेते हैं। जब तक ये पैक होगी, जब तक आपके काम की बात करते हैं कि अगर आपको सिलाई के लिए, पीको के लिए, इंटरलॉक के लिए और सभी काम के लिए जो मशीन की ज़रूरत होती है, आप लोग सोचते हैं कि ज़्यादा स्पेस नहीं है, बहुत सारी मशीन अलग अलग लेंगे तो बहुत सारी जगह की ज़रूरत पड़ेगी और इतने सारे पैसे भी खर्च होंगे। तो इतने सारे पैसे भी खर्च नहीं करने पड़े, इतने सारी जगह की भी ज़रूरत नहीं पड़े, एक मशीन में सारी चीज़ें हो जाएं, वो होती है ऑल इन वन ऑटोमेटिक मशीन। दीदी ये बेसिकली उषा जेनॉम की ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं। मतलब इसमें ऑल इन वन काम हो जाता है। पीको, सिलाई, जिगजैग, इंटरलॉक, काज, बटन, ये सब ऑप्शंस हो जाते हैं। ओके। तो नॉर्मल एक बेसिक मॉडल से मार्वेला से स्टार्टिंग होती है। इसमें 14 डिज़ाइन है, पूरे 14 डिज़ाइन ड्रॉ करता है। इसके ऊपर भी फिर और मॉडल्स आते जाते हैं। मतलब एलयू डीलक्स आता है, वंडर स्टिच आता है, वंडर स्टिच प्लस आता है। तो ये ऑल इन वन मशीन्स रहती हैं, तो इस पर हर काम मतलब हो जाता है अपना। मैं इसको आपको एक खोल के भी दिखाता हूँ, ऑपरेट भी थोड़ा करके बताता हूँ, तो आप वो भी देखिएगा। तो इस टाइप की कुछ इसकी पैकिंग निकलती है। ये इसका एक्सीलेटर होता है, तो ये फुट से ऑपरेट होती है मशीन्स पूरी। ये इसका कनेक्टर है, यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है साइड में मशीन के। चलो तो इसको ऑपरेट करके देखते हैं कि कैसे वर्क कर रही है ये। भैया बताइए। दीदी मैं तो बता दूंगा, बाकी इस सेगमेंट के कंपनी वाले रहते हैं, हाँ। मुझसे अच्छा वो एक्सप्लेन करेंगे, तो मैं उनको ही बोलूंगा, तो वही आपको बता देंगे तो पूरा। भैया बताएंगे। हाँ भैया ठीक है। बताएंगे। जी, मैं उषा कंपनी से राम बाबू सिंह। ये मॉडल जो आप देख रहे हो एल्लूर मॉडल है, यस। एल्लूर डिलक्स। इसमें 21 स्टिच फंक्शन होते हैं। इसमें ऑटो थ्रेडर होता है, सुई में भी धागा डालने का फीचर होता है। बॉबिन में जो शटल होता है उसमें धागा भरने का तरीका बताएंगे आपको। ये जो बॉबिन होते हैं इसमें हमें थ्रेड भरना होता है, तो हाथ से इसके ऊपर 2-3 बार राउंड करिए और यहाँ पे हैंग कर दीजिए। यहाँ पे हैंग करने के बाद जब हम पैडल को ऑपरेट करते हैं, मशीन हमारी चालू हो जाती है, थ्रेड भरना शुरू कर देता है। उस समय ये नीडल चल रही होती है, तो हम चाहे इसको ब्रेक कर सकते हैं, इस व्हील को बाहर खींचना होता है। ठीक है, तो नीडल बंद हो गई है और थ्रेडिंग हो बॉबिन रही में? है। यहाँ पे हमने आउट कर लिया इसको और जस्ट पे नीडल लगती है, उसके बगल में ये ऑटो कटर है, इससे थ्रेड कट जाता है। यहाँ से ये है। हाँ, ओके। थ्रेड कट गया और जो ये बॉबिन है उसको यहाँ पे लगा लेते हैं। बाकी ये बॉबिन में लगाने का तरीका सेम होता है जैसे नॉर्मल मशीन में अपन लगाते हैं। थ्रेड जो सुई में जाता है ये यहाँ से लगेगा। ये एरो बने हुए हैं, फर्स्ट यहाँ पे एरो, सेकंड है, और जैसे ही हम व्हील को मूवमेंट देते हैं तो ये तीसरा एरो मूवमेंट आ जाता है। इसके बगल में जस्ट ये ऑटो थ्रेडर है ना, इसको नीचे करके थ्रेड को सुई के पास ले जाना है। ये थ्रेड डल चुका है, नीचे का थ्रेड उठा लिया, व्हील को घुमा के, बॉबिन का थ्रेड है ना। इसको जो निकाला था इसको वापस से लगा हाँ, देना ये है। वापस लगा लेना है। ये आर्म होता है। ओके। कभी गोल सिलाई करनी होती है ना राउंड वाली, तो ये आर्म निकालते हैं और यहाँ पे हम गोल वाली स्टिच कर सकते ओके। हैं। कहने का मतलब ये जो ट्राउजर पैंट की मोहरी वगैरह होती है ना, उसके लिए है। यहाँ से ऐसे मोहरी राउंड राउंड घूम जाएगी। जीन्स वगैरह हुआ, ट्राउजर पैंट की मोहरी हुई, तो उसके लिए इसको आर्म को हटा देना है और बाकी नॉर्मल जब भी हम कुछ भी वर्क कर रहे हैं हाँ, तो इसको फिर लगा इसको के लगा रखना है। लीजिए। इस ये तरह लग से। चुका है, थ्रेड भी हमने लगा लिया है। अब कपड़ा रख के थोड़ी सिलाई देख लेते हैं। बाहर किया था हमने, इसको हम अंदर कर लेते हैं, तो हमारी नीडल जो है ना रनिंग में आ जाती है, मतलब सिलाई स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे अल्फ़ाबेट बना हुआ है, ये ABCD जो है इसको मार्क करते हैं इस डिजाइन के अकॉर्डिंग। ए पे सिंपल सिलाई है, इसको मैंने ए पे सेट किया है, और ये स्टिचिंग शुरू जो नॉर्मल स्टिच होती है। ये लेंथ है, टाँके बड़ा छोटा करने में काम आता है। तो इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। ये है हमारी नॉर्मल सिलाई। अभी हमने छोटे छोटे टांके लिए, फिर इसके बाद थोड़ी सिलाई बड़ी भी कर सकते हैं और बड़ी हो जाएगी जैसे हमारी नॉर्मल मशीन में होती है। तो यहाँ से भी यहाँ पर नॉर्मल स्टिच आएगी ए पे, और यहाँ से ये है घुमाने के लिए। यहाँ से आप टांके एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको छोटी सिलाई चाहिए, बड़ी सिलाई चाहिए, किस टाइप की चाहिए। इसके बाद अब हम देखेंगे सेकंड वाली। तो भैया बताइए बी में क्या काम होगा। देखिए, बी में भी स्टिच सिंपल, मतलब सीधी सिलाई हो रही है, ओके। बस थोड़ा सा लेफ्ट हो जाता है नीडल। ए पे मिडल में चलती है नीडल, हाँ। और बी पे करने पे थोड़ी लेफ्ट हो जाती है। क्या मतलब चेंज रहेगा साइड इसमें? बदल जाता है। जैसे आप स्टिच कर रहे हो, हाँ। और आपको लग रहा है कि थोड़ा सा और कपड़े को पकड़ के, एज को पकड़ के चलाया जाए, हाँ। तो हम बी पे करके बिना कपड़ा को घुमाए ओके, हम बी ओके। पे करके चला ओके। सकते हैं। और उसके आगे जैसे ही सी करते हैं तो जिगजैग, जो कि यहाँ पे आपके ये जो डायल है, सेलेक्टर है, इसके ऊपर मार्क दिया हुआ है ABCD है ना, इसके अकॉर्डिंग ही आपको स्टिच यहाँ पे बदलने को मिल जाएगा। और
लेंथ को जैसे ही कम करोगे तो जो जिग हो रहा था ना, ये पास पास चलने लगेगा, जिसको हम सैटन स्टिच बोलते हैं या हिंदी में भरमा, जो कढ़ाई वगैरह करने में काम आता है। ये देखिए कितनी बढ़िया सिलाई आई है। कढ़ाई हाँ। में भी उपयोग होता है ये यस, डिजाइन। और भी मतलब काफी डिफरेंट सिलाई है इसमें। हाँ। यहाँ से एडजस्ट करेंगे और सिलाई के डिजाइन यहाँ आपको पे जितने भी डिजाइन दी है ना, ABCD करके, ये सारी डिजाइन यहाँ पे सेलेक्ट करके बनाई जा सकती है। ये तो सिलाई और डिजाइन जो है ना 21 जो स्टिच फंक्शन है इसके अकॉर्डिंग हमने किया है। इसके अलावा इसमें पीको भी कर सकते हो आप, इंटरलॉक हो जाता है, कपड़े के एज पे रखते हैं और स्टिचिंग होती है जी, मतलब सेलेक्टर जी पे और लेंथ जो होगा SS पे। लास्ट की जो डिजाइन बन रही है ये कपड़े के एज पे चला देते हैं तो इंटरलॉक हो जाता है। ये अपना इंटरलॉक होके रेडी है। नॉर्मल सिलाई देख ली, इंटरलॉक देख ली, अब हम पीको और देख लेते। भैया पीको और करके दिखाइए कैसे होगा पीको। जी, पहले जो फुट लगा था सिंपल सिलाई डिजाइन और इंटरलॉक करने का फुट था, जिसको हम अब रिमूव करेंगे और पीको का फुट अटैच करेंगे। तो रिमूव करने के लिए फुट के पीछे एक क्लिप दिया हुआ है, इसको टच करना है, ये रिमूव हो गया। तो ये पीको का फुट हम अटैच करने जा रहे हैं। अटैच करना इजी है, सीधा कपड़ा रख देते हैं इसके नीचे और इसमें जो सेलेक्टर है इसमें C पे होना है, लेंथ 2 पे आप पीको करोगे, इसमें C और 2 होना चाहिए। कपड़े को यहाँ से ये जो राउंड शेप दिया है इससे उठा के रखते हैं। ये आपका पीको हो रहा है, कंटिन्यू चलाते रहिए लास्ट तक। ये देखिए कितनी बढ़िया पीको हो गई है इससे। और भी अटैचमेंट आएंगे साथ में। फर्स्ट जो हमने देखा था स्टिचिंग और इंटरलॉक करने के लिए था, सेकंड पीको था और थर्ड नंबर पे ये काज और बटन दोनों काम इसी पे होता है। ये चेन लगाने के लिए जीपर फुट होता है और ये फॉल लगाने का फुट होता है। 5 अटैचमेंट साथ में आते हैं। इसके अलावा भी 10 अटैचमेंट एड ऑन होता है, मतलब आप इससे और भी डिजाइनर काम कर सकते हैं। जो हमारे पास बना हुआ किट है इसमें देख सकते हो 10 अटैचमेंट का यूज। तो ये सारे अटैचमेंट इसमें अटैच हो जाएंगे। ऐड होता है, मतलब आपको परचेज करना मतलब होता परचेज है। तो करना पर यूज इसमें कर सकते यूज हैं। कर सकते हैं। ये 10 अटैचमेंट 10 टाइप के काम करेंगे। पिनटक बनाने के लिए होता है। ओके, इसमें सही है। सेकंड नंबर पे आता है 1/4 सीम, फिर आता है रिबन स्विकिन और फिर आएगा जो डोरी वाली पाइपिंग आजकल बन रही है, हाँ। उनको बनाने का भी फुट इसमें एड ऑन हो सकता है। ओके। ये 6 नंबर पे रफल फुट आता है। इसमें प्लेट बनाई जाती है। प्लेट भी अपने आप से बनती जाती है, आपको बस करना है कि 1 नंबर पे लगाना है। हर बार ये एक टाँके के बाद प्लेट आता जाएगा। फिर आपने जैसे ही उसको 6 नंबर पे किया तो 6 टाँका लेगा, फिर प्लेट आता जाएगा। फिर आपने जैसे 12 नंबर पे किया तो 12 टाँके और फिर प्लेट, 12 टाँके फिर प्लेट, ऐसे कंटिन्यू ये बनाता रहता है। ये रफल बनाने वाला फुट ऐसा रहता है। और इसमें नंबर जो मैं बता रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हो 1 नंबर लिखा हुआ है, 6 नंबर भी लिखा हुआ है और 12 नंबर लिखा हुआ है। ये मैंने जो अभी आपको एक्सप्लेन करी है उसके हिसाब से आपको 1 नंबर, 6 नंबर और 12 नंबर पे इसको रखना पड़ता है और इस टाइप की प्लेटें अपने आप से बनती जाती हैं। और लास्ट जो 10 नंबर पे है ये है डार्निंग फुट। डार्निंग फुट से आप एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो, रफू कर सकते हो और डिजाइन वगैरह इसमें फिल किया जा सकता है। तो ये 10 टाइप के फुट है जो आपको एड ऑन करके इस मशीन से और भी ज्यादा काम किया जा सकता है। दिखने में तो बहुत छोटी सी है लेकिन काम बहुत ज्यादा कर रही है। काम बहुत ज्यादा। हाँ सही है, पर अच्छी मशीन है, मतलब सही है और ऑपरेट करना भी बहुत ज़्यादा इजी है। इसको मतलब लग नहीं रहा था इसको देखने में कितना इजी होगा, पर बहुत ही इजी है इसको ऑपरेट करना। और इसका फुट भी आराम से चेंज कर सकते हैं और ऑटोमेटिक ज़्यादातर चीज़ें वो ये खुद से सेट कर लेती है। तो इसको तो हमने देख लिया है। इससे छोटा मॉडल मार्वेला के नाम से आता है। इसमें 2 कलर मिल जाते हैं। फर्स्ट ये पिंक कलर है, हाँ। जिसमें 14 डिजाइन बताए थे और इसके ऊपर आता है वंडर स्टिच और उसके ऊपर आता है वंडर स्टिच प्लस, जिसमें 35 डिजाइन होते हैं। ये मॉडल है 35 डिजाइन है। इसमें 3 डायल हो जाते हैं। पहले वाले जो हमने मॉडल देखे थे उसमें 2 डायल थे, सेलेक्टर और लेंथ। इसमें तीसरा जो डायल होता है विथ, जो चौड़ाई बनती है ना उसको भी कम ज्यादा किया जा सकता है। तो बुटीक के पर्पज से भी हमने देख लिया है। अगर घर के लिए लेना है तो कौन सी ले लें? ये वाली। हाँ, घर के लिए बेसिकली हाँ। ये भी आप ले सकते हो और अगर बुटीक पे आपको डिजाइनिंग वर्क करना हो ना तो हाँ। आप ये वाली भी ले सकते हो। कौन सी वाली भैया? डिजाइनिंग मतलब जो ये डिजाइनिंग हाँ। करनी हो, अगर ज्यादा मैं सिलाई कहूँ तो सिलाई ज्यादा नहीं। हाँ। अगर आपको डिजाइनिंग, जैसे मैंने जो डिजाइन बना के बताए ये Yes। अगर आपको डिजाइन बनाने तो ये आप डिजाइन बना सकते हो। ये ले लें।
हाँ। और अगर इसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वर्क करना है, स्टिच मैजिक मॉडल आता है, इसमें 57 डिजाइन रहती हैं। हाँ। इसमें आप हैवी से हैवी वर्क कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उस मशीन अच्छा। में। इसका 2 ईयर का वारंटी भी रहता है कंपनी की तरफ से। ऑल ओवर इंडिया इसकी सर्विस मिलती है। आप जो भी ऑटोमेटिक मशीन लेंगे उसमें 2 ईयर्स की वारंटी रहती है। एट अ होम सर्विस मिलती है। ये उषा जेनोम की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें हर मॉडल पे आपको घर पे ही सर्विस मिलती है। तो ये भी बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट है कि मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। एक और चीज है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि प्राइस क्या है। दीदी ये जो मैंने मॉडल दिखा है ये हाँ, आपको दिखा है एलयू ये वाली, डीलक्स। हाँ। ये एलयू डीलक्स मॉडल है। इसका ओके। प्राइस 14,000 का प्राइस है इसमें। ओके। और अगर इसी में मैं कम की बात करूँ तो मारवेला मॉडल आता है, वो आता है अपना 11,000 रुपए का। हाँ। इसी में ऊपर आएंगे तो ऐसे बहुत प्राइसेस इंक्रीज होते चले ओके। जाएंगे। इसमें जो सबसे ज्यादा स्टिच वाला मॉडल है वो 57 डिजाइन का आता है, स्टिच मैजिक। इसका आपको प्राइस 21,500 का रहता है। तो प्राइस भी देख लिया हमने और देख लिया कौन सा बेस्ट है। अगर घर के हिसाब से चाहिए तो ये ठीक है, 14,000 Best है, में मिल best जाएगी। और इससे मतलब जो बस स्टिचिंग ही कम रहेगी, स्टिचेस Stitches तो बाकी कम ये रहेंगे, कम है, ये function तो बढ़िया वही है। करेंगे। 11,000 रुपए में ये भी ले सकते हैं, ये भी ठीक है। और अगर आपको थोड़ी ज्यादा डिजाइन चाहिए तो ये ले लीजिए। इसमें पीको, इंटरलॉक, सिलाई तीनों चीज एक साथ हो जाएंगी और उस बारे में भी हो जाएंगी। और जितनी ऑटोमेटिक मशीन है इनमें सारे में हो जाएंगी। तो जो लोग भी परेशान होते हैं कि पीको अलग चाहिए, इंटरलॉक अलग चाहिए सिलाई के लिए, तो सबके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक ही मशीन में सारे काम हो जाएंगे। भैया अगर हमारी ऑडियंस को परचेस करना है तो फिर कैसे कांटेक्ट करें आपसे? मैं मेरा कांटेक्ट नंबर आपको बता देता हूँ। ओके। 6266216463 ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। अगर आपको कोई भी डिटेल्स मशीन के रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, मैं सब बता दूंगा आपको। तो हमने अपनी जैक मशीन भी चेक कर ली है, ऑटोमेटिक मशीन भी देख ली है और अब अपनी मशीन लेते हैं, घर चलते हैं। और ये वाली जो मशीन है ना, ये मुझे बहुत बढ़िया बेस्ट लगी घर में वर्क करने के हिसाब से, क्योंकि ये एकदम इसको उठा के कहीं भी रख सकते हैं और बिल्कुल लाइट वेट है, ज़्यादा वेट भी नहीं है। और काफ़ी टाइप की सिलाइयाँ इस पर कर सकते हैं। ये तो भैया ने सिर्फ 2-3 ही ट्राई करके दिखाई हैं, क्योंकि इतनी छोटी सी वीडियो में हम आपको सारी सिलाइयाँ ट्राई करके नहीं दिखा सकते हैं। बहुत सारी टाइप्स की वर्क इसमें हो जाते हैं, स्पेशली पीको, इंटरलॉक एंड जो नॉर्मल सिलाई होती है वो सबसे मेन, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये सब चीज़ें इससे कर सकते हैं। तो मुझे ये मशीन बहुत बढ़िया बेस्ट लगी। तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो भैया से कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो हमें तो लेना थी हाई स्पीड मशीन, जो इंडस्ट्रियल मशीन होती है वो, तो हमने जैक पसंद की है। तो इसको पैक करवाते हैं और लेके चलते हैं घर। यहीं पे सब्सक्राइबर भी मिल गए हैं, मशीन लेने आए हैं जो। तो आप वीडियोस देखते हैं? हाँ, हाँ, सेव करके रखी हैं। अच्छा ये वाली, अच्छा आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा ये ना। तो फ्रेंड्स मशीन लेकर हम लोग आ चुके हैं और ऐसा पैरदान आया था, उन्होंने इतना तो इसको सेट करके दिया था। यहाँ पर इसमें ऑयल हमें फिल करना पड़ेगा। मटेरियल आप देख रहे हैं ये इसके साथ निकला है। सीजर है, ये हमने अलग से लिए, ये मैं आपको अलग से बताऊंगी। इसके साथ ये ऑयल निकला है, इसको हमें फिल करना है। ये वाले स्क्रू वगैरह, ये वाला पैचकस एंड ये वाला बॉबिन केस, एक बॉबिन और दी है एक्स्ट्रा में, और ये दी है निडल, पूरी 10 निडल्स हैं इसमें। तो उड़ते जाओ लगाते जाओ। ये जो है ना ये यहाँ पर सेट होंगे। चलिए फ्रेंड्स करते हैं इसको सेट। तो मशीन को हमने इसके ऊपर सेट कर दिया है। अब इसमें जो इसके स्विच वगैरह हैं वो और लगा लेते हैं। तो ये जो नीचे वाला स्विच है ये है अपना जो फुट रहता है ना, हाँ। उसके लिए है ये। कहाँ पे लगाना है इसको? इसको यहाँ पर देखो, एक ये वाइट वाइट दिया हुआ है, यहाँ पे लगाना है। और ये जो है ये आपके मेन सॉकेट में लग जाएगी। अब इसके साथ एक ये भी आया है तो इसको भी फिट कर लेते हैं Stand। और इसको यहाँ से लगा देंगे। और ये एक स्क्रू दिया है इसमें बड़ा वाला, इसको कस देंगे। तो नई मशीन आने की ना खुशी तो बहुत ही ज्यादा है मुझे। पूजा भी हो चुकी है और मिठाई भी हमें मशीन ने खा ली है और भगवान जी ने भी खा ली है। अब आप लोग भी मिठाई खा लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो खुशी होगी वो आप लोगों की होगी, क्योंकि आप लोगों की ही डिमांड थी कि हम हाई स्पीड मशीन ले लें। तो बालाजी की कृपा से चुकी मशीन आ चुकी है। अब आप लोग प्रार्थना करना कि अच्छे से चले और बहुत सारा वर्क करें और बहुत ज्यादा तरक्की करें। हम लोग सब लोग प्रार्थना करिए भगवान जी से। और एक लास्ट चीज जो रह गई है वो आप लोग कमेंट करके पूछने वाले हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। प्रीति आपको ये मशीन कितने की पड़ी? आप लोगों का सबसे ज्यादा लोगों का कमेंट यही होगा। तो ये रहा बिल, आप लोग देख लीजिए। ये है हमारा बिल 22,500 रुपए। तो यही प्राइस है। आप लोग प्लीज कोई भी कमेंट करके अब मत पूछना कि आपको ये कितने की पड़ी।
क्योंकि मैंने आपको बिल दिखा दिया है। और बिल में ना आपको एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे देखना है। तो ये जो अंकल है ना, ये ऑथोराइज्ड डीलर हैं और मशीन जो है हमने जैक ली है, F5 ली है, मशीन का जो नंबर है ना वो ये नंबर है और ये उन्हें लिख के दिया है उनके बिल के ऊपर। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, ओरिजिनल और डुप्लीकेट का डिफरेंस जो होता है वो आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं। प्राइस जो रहेगा वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि बिल के ऊपर आपको ये सारी चीज़ें लिख के दें और ओरिजिनल होगी, इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस मशीन के साथ कुछ नया इंटरेस्टिंग बनाते हुए, कुछ सीखते हुए। तो जब तक के लिए बाय बाय।